नमस्कार दोस्तों, अभ्यास क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे हड़प्पा सभ्यता के अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों के बारे में, जो कि विगत वर्षों में कई सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यदि आप भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। और इस वीडियो को देखने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। आइए बिना समय गवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और प्रश्नों पर बात करते हैं। सैंधवकालीन प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन नंबर ए सतलज, ऑप्शन नंबर बी सिंधु, ऑप्शन नंबर सी भोगवा, ऑप्शन नंबर डी राबी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी राबी। अगला प्रश्न है, स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए थे? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर डी लोथल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए हड़प्पा, यानी कि हड़प्पा ही वह स्थान है जहां से स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य जो हैं प्राप्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा से, ऑप्शन नंबर बी लोथल से, ऑप्शन नंबर सी रंगपुर से, ऑप्शन नंबर डी बनावली से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा से। अगला प्रश्न, सैंधव सभ्यता में मुख्यतः किस आनुपातिक लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई वाली ईंटों का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन नंबर ए है 4:2:1, ऑप्शन नंबर बी है 3:2:1, ऑप्शन नंबर सी है 5:2:1, ऑप्शन नंबर डी है 5:3:1। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 4:2:1, यानी कि इस लंबाई, चौड़ाई और मोटाई वाली ईंटों का जो है मकान बनाने में संभवतः प्रयोग किया जाता था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सैंधव सभ्यता के किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए रोपड़, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर डी कोटदीजी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो, यानी कि मोहनजोदड़ो को सैंधव सभ्यता का मृतकों का टीला के नाम से पुकारा जाता है या जाना जाता है। प्रश्न नंबर 6, सैंधव सभ्यता के दौरान सर्वाधिक बड़ा एवं प्रसिद्ध स्नानागार किस स्थान से प्राप्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी राखीगढ़ी, ऑप्शन नंबर डी मांडा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज सर्वप्रथम किस विद्वान द्वारा की गई? ऑप्शन नंबर ए दयाराम शाहनी, ऑप्शन नंबर बी यज्ञदत्त शर्मा, ऑप्शन नंबर सी राखालदास बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी रविंदर सिंह बिष्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राखालदास बनर्जी, यानी कि ऑप्शन सी राखालदास बनर्जी ने इस स्थल की सर्वप्रथम खोज की थी। अगला प्रश्न, मांडा नामक स्थल किस नदी के किनारे अवस्थित है और किस राज्य में है?
ऑप्शन नंबर ए रावी, ऑप्शन नंबर बी चिनाब यानी कि जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी सतलज यानी कि पंजाब, ऑप्शन नंबर डी लोथल यानी कि गुजरात। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी चिनाब जम्मू कश्मीर, यानी कि मांडा जो था ये स्थल चिनाब नदी के किनारे स्थित था और ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरें किस से बनी हुई थीं? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी काचली मिट्टी, ऑप्शन सी सेल खड़ी, ऑप्शन नंबर डी पीतल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सेल खड़ी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जो अधिकांश मोहरें थी वो सेल खड़ी की बनी हुई होती थी। अगला प्रश्न है, पकी मिट्टी का हल किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए लोथल, ऑप्शन नंबर बी बनावली, ऑप्शन नंबर सी लोथल, ऑप्शन नंबर डी हड़प्पा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बनावली, यानी कि बनावली से जो है पकी मिट्टी का हल जो है प्राप्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाथी दांत का पैमाना किस स्थान से प्राप्त किया गया है? हाथी दांत का पैमाना किस स्थान से प्राप्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए लोथल, ऑप्शन नंबर बी रंगपुर, ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर डी रोपड़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लोथल, यानी कि हाथी दांत का पैमाना लोथल से प्राप्त किया गया है। अगला प्रश्न है, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन नंबर ए लोथल, ऑप्शन नंबर बी सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी हिंडन, ऑप्शन नंबर डी भोगवा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हिंडन। और आलमगीरपुर सैंधव सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी क्षेत्र था और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। वर्तमान की अगर बात की जाए तो मेरठ जनपद में अवस्थित है और ये जो है हिंड नदी के किनारे अवस्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, विशेष प्रकार की जल प्रबंधन प्रणाली किस स्थान से प्राप्त हुई है? ऑप्शन नंबर ए धौलावीरा, ऑप्शन नंबर बी सुरकोटदा, ऑप्शन नंबर सी काठियावाड़, ऑप्शन नंबर डी गंगानगर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए धौलावीरा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सैंधववासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इसलिए मृत्यु के बाद दाह संस्कार के कितने तरीके के संस्कार प्रचलित थे? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 1। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 3, यानी कि सैंधववासी जो है वो दाह संस्कार के 3 संस्कारों से परिचित थे। नंबर 1 पूर्व शवाधान, दूसरा आंशिक शवाधान और तीसरा कलश शवाधान। इस तरीके से 3 तरीके से शवाधान किया जाता था। प्रश्न नंबर 15, हड़प्पा लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, उसमें मुख्यतः कितने मूल चिन्ह हैं? ऑप्शन नंबर ए 65, ऑप्शन नंबर बी 64, ऑप्शन नंबर सी 66, ऑप्शन नंबर डी 63। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 64, यानी कि जो हड़प्पा की लिपि है उसमें मूलतः 64 प्रकार के चिन्ह हैं। और वहीं आकारों की बात की जाए तो ये लगभग 250 से 400 तक के जो हैं आकार हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अगला प्रश्न, सैंधव लोगों ने अपने भवन निर्माण में किस पद्धति को अपनाया? ऑप्शन नंबर ए शतरंज पद्धति, ऑप्शन नंबर बी गोलाकार पद्धति,
ऑप्शन नंबर सी चौकोर पद्धति, ऑप्शन नंबर डी आयताकार पद्धति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए शतरंज पद्धति। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सैंधव सभ्यता के सभी नगर प्रायः कितने भागों में विभाजित थे? प्रायः, ये गलत लिखा है, प्रायः इस तरीके से होगा, यानी कि सैंधव सभ्यता के सभी नगर प्रायः कितने भागों में विभाजित थे? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 2, यानी कि सैंधव सभ्यता के अधिकांश यानी कि सभी नगर 2 भागों में विभाजित थे। लेकिन धौलावीरा अपने आप में अपवाद है। धौलावीरा जो है वो 3 भागों में जो है विभाजित था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सैंधव सभ्यता का समाज, सैंधव सभ्यता का समाज प्रायः कितने वर्गों में विभाजित था? ये मिस्टेक है यहाँ पे, इसको भी थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। सैंधव सभ्यता का समाज प्रायः कितने वर्गों में विभाजित था? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 2। तो अगर सैंधव सभ्यता के समाज की बात की जाए तो ये समाज 4 भागों में विभाजित था। योद्धा थे, नंबर 1 योद्धा, नंबर 2 पुरोहित, नंबर 3 व्यापारी और नंबर 4 श्रमिक। तो इस तरीके से देखा जाए सैंधव सभ्यता का जो समाज था वो 4 वर्गों में विभाजित था और उस समय का समाज जो था वो मात्र सत्तात्मक था, यानी कि परिवार की जो मुखिया थी वो कोई औरत हुआ करती थी, बूढ़ी औरत हुआ करती थी, इसलिए मात्र सत्तात्मक समाज कहा गया है। अगला प्रश्न है, कांसे से बनी नर्तकी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? ऑप्शन नंबर ए लोथल, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी सुरकोटदा, ऑप्शन नंबर डी हड़प्पा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, यानी कि जो कांसे से बनी नर्तकी की प्रतिमा है वो हमको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भगवानपुर यानी भगवानपुरा भी इसको कहा जाता है, ये स्थल किस राज्य में अवस्थित था? प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो ये भगवानपुर जो था ये ऑप्शन नंबर ए यानी कि हरियाणा में स्थित एक जगह है, स्थान था, ये जो है हरियाणा राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी क्षेत्र कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए रोपड़, ऑप्शन नंबर बी मांडा, ऑप्शन नंबर सी दैमाबाद, ऑप्शन नंबर डी रंगपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मांडा। ये वही मांडा है जो चिनाब नदी के किनारे अवस्थित था और जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ये सर्वाधिक उत्तरी क्षेत्र था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सिंध क्षेत्र में भारी संख्या में आग में पकी हुई लघु मूर्तियां मिली हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए टेराकोटा फिगरिन, ऑप्शन नंबर बी सैलखड़ी, ऑप्शन नंबर सी डॉग, ऑप्शन नंबर डी लाजवर्द। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए टेराकोटा फिगरिन, यानी कि सिंधु क्षेत्र में भारी संख्या में जो आग में पकी हुई लघु मूर्तियां मिली हैं उन्हें टेराकोटा फिगरिन कहा जाता था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। मोहनजोदड़ो नगर किस नदी के तट पर स्थित था? ऑप्शन नंबर ए राखालदास,
ये प्रश्न गलत है। मोहनजोदड़ो नगर किस नदी के तट पर स्थित था? तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं। और आप यूं कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो नगर की खोज किसने की थी? तो ये इसका सही उत्तर है राखाल दास बनर्जी। और दूसरी बात, एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सिंध नदी। यानी कि मोहनजोदड़ो जो नगर है वो सिंध नदी के तट पर स्थित है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और राखाल दास बनर्जी ने इस नगर की सर्वप्रथम खोज की थी। अगला प्रश्न है, किस विद्वान का मत है कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण सैंधव सभ्यता का पतन हुआ? ऑप्शन नंबर ए जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर बी फेयर सर्विस, ऑप्शन नंबर सी ऑरेल स्टाइन, ऑप्शन नंबर डी गॉर्डन चाइल्ड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जॉन मार्शल। इस प्रश्न का सही उत्तर है जॉन मार्शल। यानी कि जॉन मार्शल का कथन है कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण सैंधव सभ्यता का पतन हुआ। प्रश्न नंबर 25, लोथल नगर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या रही? ऑप्शन नंबर ए बंदरगाह, ऑप्शन नंबर बी अन्नागार, ऑप्शन नंबर सी जल प्रबंध, ऑप्शन नंबर डी नगर 3 भागों में विभाजित। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बंदरगाह। यानी कि बंदरगाह सबसे बड़ा डॉकयार्ड गोदीवाड़ा, यानी कि लोथल नगर जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित था और ये बंदरगाह के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है। तो इस तरीके से ये 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।